जी ने कहा है, सुनना देखो कितनी सत्य बात है कि जब कोई इंसान मर जाता है और जब उसको 4 कंधों पर ले जाया जाता है ना, तो पीछे वाले एक ही बात बोलते हैं, राम नाम बोलते हैं ना। किसी और देवी देवता का नाम मुंह से नहीं निकलता, केवल एक ही बात निकलती है, राम नाम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अब जो वो मोती लूट लेते हैं उनका तो उद्धार हो जाता है। इन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही पिघल जाते हैं। इन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही पिघल जाते हैं। अब सुनना कि राम जी का चरित्र क्या है, कैसे है मेरे राम। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, जब नाम रटा देते हैं, जब नाम रटा देते हैं। हर कारज में भक्तों का हाथ बचा देते हैं, जब हाथ बचा देते हैं, जब हाथ बचा देते हैं। बात है विश्व के पालनहारी भगवान श्री विष्णु तीनों लोकों का पालन पोषण करते हैं साहब, क्योंकि ब्रह्मांड का पालन पोषण करने का काम ही इनके जिम्मे है। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी पिघल जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी पिघल जाते हैं। राम नाम आधार है वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी पिघल जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी पिघल जाते हैं। वो पत्थर भी पिघल जाते हैं, 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 वो पत्थर भी पिघल बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भाई साहब आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ आकर बैठ जाओ तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि खड़े होकर केवल तमाशा देखा जाता है और यहाँ चल रहा है भजन कीर्तन। वहाँ जितने पूरी लंबी की लंबी बेंच लगी हुई है आपके लिए ना, सारे लाइन से बैठे हुए हैं। आइए एक और रामायण का भजन। रामचंद्र जी महाराज अपने भैया लखन के साथ वन वन भटकते भटकते माता सीता को ढूंढते हैं। रास्ते में उन्हें माता शबरी मिलती है। माता शबरी दोनों को महाराज सुग्रीव का पता बताती है। महाराज सुग्रीव एक पर्वत के ऊपर रहते थे साहब, जिसका नाम था ऋषिमुख पर्वत। और उस पर्वत की तलहटी में जितना भी जंगल था वो सारा जंगल बाली के भय से मुक्त था। यानी कि बाली को श्राप था कि वो उस पर्वत के क्षेत्र में नहीं जा सकता, अगर वो वहां जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सुग्रीव ने बाली से छुपने के लिए वही जगह ढूंढ रखी थी। महाराज सुग्रीव के साथ नल, नील, हनुमान जी और जामवंत जी, ये 4 उनके मंत्री साथ में रहते थे। जैसे ही नल नील ने तलहटी में देखा कि 2 ऐसे मानव
जो भेष तो बनवासी का धारण करके घूम रहे हैं, लेकिन हाथ में धनुष बाण है। हो सकता है बाली ने मारने के लिए भेज दी हो। ये सूचना जाकर महाराज सुग्रीव को दी। महाराज सुग्रीव ने कहा कि हम सब में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो एक ही है, वो भी हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी को भेजो। हनुमान जी भेष बदल कर गए साहब, ब्राह्मण का भेष बनाकर दोनों के पास पहुंच गए। अब जब दोनों से परिचय किया, हनुमान जी ने उनको चरण वंदन किया। ये तो मेरे प्रभु राम है। राम जी ने कहा कि हमें महाराज सुग्रीव से मिलना है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वो तो उस पर्वत पर रहते हैं, और आप तो वैसे नंगे पैर घूम रहे हो जंगल में कब से। आपके पैरों में तो कंकड़ पत्थर कांटे सब चुभे हुए हैं। आपके ये कोमल चरण इस पर्वत पर चढ़ने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको वायु मार्ग से लेकर चलूंगा। तो आइए किस प्रकार की करुण सी झांकी भक्ति है। दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज सेवक के संग आई है स्वामी। भक्त के कांधे पे आन विराजिए, भक्त का है कि न इस संसार में राम जी जैसा भगवान हुआ और न हनुमान जी जैसा भक्त हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की। अभी अभी मैंने एक लाइन बोली थी, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पेरा माँ वीर हनुमान। और जब हनुमान जी का पेरा लग जाता है तो सारे संकट दूर भाग जाते हैं। आइए किस प्रकार की छवि बनती है। ऐसे भक्त कहा जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहा जग में ऐसे भगवान। कांधे पर चले चले वीर चौपाई सभी को याद होगी, गाना मेरे साथ। वाले जी मुंह तो हिल रहा है आप लोगों का, लेकिन आवाज कम आ रही है। गाओ, थोड़े हाथ भी खोल लो।
बजा लो, वैसे ही ताली बजा लो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी का नाम उल्टा जपो चाहे सीधा जपो। नरसिंह जी ने बुलाया, आया कि नहीं आया? नरसिंह जी ने बुलाया, ये ठाकुर आया कि नहीं आया? मीरा ने बुलाया तो आया कि नहीं आया? धन्ना सेठ ने बुलाया, आया कि नहीं आया? तो हम लोग बुलाएंगे तो भी आएगा, विश्वास है? सच्ची श्रद्धा और मन से बुलाओगे तो जरूर आएगा। राम का नाम चाहे उल्टा भजो चाहे सीधा भजो, आना पड़ता है राम जी। सीधा बोलोगे राम 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 तो भी आएंगे, और उल्टा भजोगे मरा 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 तो जल्दी आ जाएंगे। सोचेंगे कि मरने जा रहा है तो चलना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने एक और चौपाई लिखी, उल्टा राम जपा जय जाना। रंग समा